नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज चंद्र ग्रहण है, बस थोड़े ही वक्त में शुरू होने वाला है। रात के 1 बजे शुरू हो जाएगा चंद्र ग्रहण और इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो आपको क्या सावधानियां रखनी है और क्या उपाय हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम एक परंपरा के रूप में करते आ रहे हैं, जो कि हमें ज़रूरी नहीं है करना, इस विषय में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से आज के भ्रम लोगों के जो माइंड में है चंद्र ग्रहण को लेके, वो भी मैं दूर करूँगा, क्योंकि बहुत लोग इसको इतना ज़्यादा उन्होंने बड़ा रूप दे दिया है कि गलतियाँ भी कर रहे हैं और डर अपने अंदर इतना पैदा कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के विषय में कि अंधविश्वास के भी एक तरीके से वो पात्र बन रहे हैं। चंद्र ग्रहण रात को शुरू है 1 बजे, हालाँकि इसका इफ़ेक्ट 8-9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण का, क्योंकि हमेशा चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण में खासकर क्योंकि चंद्र मन का कारक होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें, किसी भी तरीके के विवाद से, लड़ाई झगड़े से बच के रहें। जितना हो सकता है आज के दिन लड़ाई झगड़ा अवॉइड करें, देर रात का सफ़र अवॉइड करें। कोई पार्टी शादी में जाना है, कहीं वैसे घूमने जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे रात को जाना है, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। कोई आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, कहीं वैसे आप प्लान कर रहे हैं, कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाने को जो आउट ऑफ स्टेशन हो, बाय रोड जा रहे हैं, अवॉइड करें। आज रात को कोशिश करें घर में ही रहें और नॉन-वेज का सेवन ना करें, किसी भी तरीके की शराब का सेवन ना करें, अंडे का सेवन ना करें। ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा चंद्र ग्रहण में। हालाँकि 2:24 पे चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, पर फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रात को इन चीज़ों से परहेज़ करें, ख़ासकर नॉन-वेज से, शराब से, अंडे से, मछली से। हालाँकि आपके लिए जो आइडियल है वो ये है कि आप पहले ही भोजन कर लें, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर लें और भोजन सात्विक होना चाहिए और रात को भोजन अवॉइड करें। हालाँकि बहुत लोग होते हैं जिनके यहाँ खाना ही लेट बनता है, या हालात ऐसे हैं, या रात को भूख लग जाती है, हेल्थ कंडीशन ऐसी है, या बच्चा है घर में उसको भूख लग जाती है, छोटा बच्चा है रात को भूख लग गई तो उसको दूध देना है। अब वो चीज़ तो अवॉइड नहीं की जा सकती ना। अब डराने को ये भी कह देते हैं कि अगर आप थोड़ा-सा भी अन्न खाओगे रात के टाइम में, चंद्र ग्रहण के वक़्त में, तो वो आपको जितना आपने अन्न खाया है उतना वर्ष आपको नर्क भोगना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली बकवास है जो लोगों के माइंड में डाल दी गई है। आप देखिए, खगोलीय घटनाएँ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भोजन करोगे तो आप हज़ार वर्ष, जितना भोजन में मतलब वो आप जितने भोजन में कर्ण है उतने वर्ष आप नरक में जाओगे। आपने किसी के साथ पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया उस वक़्त, किसी को आपने गाली नहीं दी, किसी का आपने अन्न छीन के नहीं खाया, तो आप कैसे नरक में चले जाओगे? आपके शरीर ने माँग करी भोजन की और आपने भोजन खाया, ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा को तृप्ति देने के लिए। और ख़ासकर जहाँ पे चलो आपने खुद को रोक लिया, आपका बच्चा है, उसको थोड़ी भूखा मारा जाएगा। बच्चे को रात को भूख लग रही है, छोटा बच्चा है, दूध तो उसको पिलाया जाएगा। कोई बड़ा बूढ़ा है, भूख लगी है, शुगर डाउन हो रही है, तो क्या वो बिस्किट नहीं खाएगा? वो तो नहीं, शुगर डाउन हो गई, वो तो वैसे ही ऊपर पहुँच जाएगा। तो इतना भी भ्रम को अपने दिमाग में मत फ़ीड कीजिए। किसी ने मुझसे सवाल किया कि चंद्र ग्रहण में अगर खाना खा लिया तो जितने दाने खाए उतने वर्ष नरक में जाना पड़ेगा। तो ये टोटल बकवास है जो लोगों के दिमाग में डाल दी गई है डर पैदा करने के लिए। तो ऐसा ना करें। आपको अगर बहुत आपको मेडिकल कंडीशन है कि आपको भूख लगती है, या आपकी क्या शुगर डाउन होती है, या कोई भी रीज़न है एक्स वाई ज़ेड, तो आप खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आप बिल्कुल ठीक हो और आपका, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जो रात को 1-2 बजे खाना खाते होंगे, पर आज का जो युग है, लाइफ़स्टाइल है, उस वजह से लोग लेट भी खाते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी खा लीजिए। नहीं हो पाता है या रात को आपको तबीयत फ़ील नहीं लगती या भूख लगती है, तो आप खा सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि भई पता नहीं बहुत बड़ा क्राइम हो गया। आप विदेशों में जाके देखो, वहाँ क्या रात को खाना नहीं खाएगा क्या कोई? हालाँकि चंद्र ग्रहण है, खगोलीय घटनाएँ होती हैं, यहाँ तक कि ज्वार-भाटा आता है, भूकंप तक आते हैं, पूरे दुनिया में अशांति फैली हुई है, जो युद्ध चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, टीवी में आप देखते ही हैं। पर हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर में भी कलेश से दूर रहना है, लड़ाई-झगड़े से दूर रहना है। रात को बाहर देर सफ़र नहीं करना, ड्राइव नहीं करनी लेट नाइट। एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, रोड रेज होने के चांसेस हो सकते हैं, किसी से झगड़ा होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि जब भी ग्रहण होता है तो होता क्या है कि लोगों के अंदर एग्रेशन पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। जैसे-जैसे चंद्र अपनी कलाएँ बदलता है, उसका प्रभाव आपके दिलो-दिमाग पे पड़ता है, आपकी आत्मा पे पड़ता है।
और वैसे ही आप एक्ट करने लगते हो। तो कलेश से दूर रहिए, नॉनवेज से दूर रहिए। और अगर आप रात को जगे हुए हो तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इससे सुंदर मंत्र कोई हो ही नहीं सकता। और जितना ज़्यादा आप भोले बाबा की उपासना करेंगे आपको फ़ायदा होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए रात भर। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो अगर आपको नींद आ रही है तो आराम से सोइए। ये नहीं है चंद्र ग्रहण है तो पूरी रात अपने जगह में उल्लू की तरह ही हूँ, तबीयत खराब हो रही है, दिल घबरा रहा है नींद पूरी ना होने की वजह से, और आपको बोल दिया गया चंद्र ग्रहण में सोना नहीं है भैया, बिल्कुल भी पूरी रात जाप करते रहना है। और आप अपने आँख खोल के यूँ अपने लगे हुए हो, शरीर कह रहा है तुझे सोना है। शरीर तो थकता है, पूरे दिन काम किया है, सारी बात है, तो शरीर थकेगा नहीं क्या? शरीर क्या है? मशीन ही तो है जिसके अंदर हमारी आत्मा रहती है। उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा पे पड़ेगा। अगर आपकी नींद पूरी ना हो, दिल की धड़कन कितनी बढ़ जाती है। मैंने खुद ये चीज़ फील की है जब मैं बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करता हूँ और मैं सोता नहीं हूँ, कम सोता हूँ, अगले दिन मेरी इतनी हार्ट बीट हाई होती है। तो मैंने ये खुद चीज़ रियलाइज़ की कि कितना इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। और मेरे को खुद आप लोग मेरी इतनी परवाह करते हो, इतना मेल में भी लिखते हो, मैसेज में भी लिखते हो, इंस्टाग्राम पे भी लिखते हो कि आप थोड़ा खुद के लिए भी टाइम दो, हर वक्त हमारे लिए मत लगे रहो। और मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है कि जैसे अपना घर का बंदा इतनी परवाह कर रहा है। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी भी करो। ये नहीं कि पूरी रात अपने लगे हुए हो। नींद नहीं आ रही तो आप भगवान का जाप कर लो, बहुत अच्छी बात है। नींद आ रही है तो आराम से चद्दर तान के आप सोइए। आपको ज़रूरत नहीं है कि पूरी रात जाप करने की। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि अगर आप चंद्रग्रहण में सो गए तो पता नहीं बहुत बड़ा आपके ऊपर कहर टूट पड़ेगा। और एक भ्रम और है जो दूर करना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात है जी, खीर रखो जी रात को, और सफ़ेद चीज़ चावल है, उसमें चीनी है, दूध है, सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। और उसको आप देर रात बाहर रख रहे हो, छत पे, वो भी वहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े है, छिपकली है, कोई सांप है, कोई और इंसेक्ट है। अगर वो उसको दूषित कर देता है और अगले दिन आप वो खीर खाते हो और आपको कुछ हो जाता है, तब क्या होगा? या उसमें पॉइज़न फैल जाता है किसी इंसेक्ट द्वारा, किसी जानवर द्वारा। रेंगने वाले कीड़े आप कोई देख थोड़ी रहे हो रात को अंधेरे में। कहाँ पे क्या है, मच्छर भी होते हैं, छिपकलियाँ मच्छर खाती हैं। कोई छिपकली गिर जाए और उसके बाद निकल जाए उसमें से, आपको पता भी नहीं चलेगा। या झूठी कर दे उसको, ये या चूहा हो, ये जानवर ऐसे होते हैं कि इतनी छोटी सी दरार में से भी आर पार निकल जाते हैं, इतनी इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। और आप उसको खीर को रख के हल्की सी जाली से ढक के, छन्नी से ढक के या कपड़े से ढक के सोच रहे हो, तो वो गलती ना करें। और नेगेटिव एनर्जी के पेशेंट हो, घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो बिल्कुल भी रात भर बाहर खीर रख के अगले दिन खीर मत खाइए। ये आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो भगवान की अगर आपने कृपा लेनी है, चंद्र देवता की कृपा लेनी है, तो ज़रूरी नहीं खीर रख के ही उस खीर को खा के कृपा मिलेगी। आप भोलेनाथ की उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप बहुत से भ्रम आपके चंद्र ग्रहण को लेकर दूर हो गए होंगे। और अगले दिन ज़रूर कल कुछ दान कीजिएगा, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, दान कीजिएगा, किसी भी गरीब इंसान को, आपको लाभ होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, घर में धुनी हमारी करते रहिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा है, सुपर प्लैटिनम, ताकि नेगेटिविटी दूर हो। और नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए हमारे यहाँ से मंगा के, ताकि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से हट जाए। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।